तो वीजियांग के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यू वुफेंग से बचने के लिए उसके स्पिरिट विजडम को पकड़ लेता है और बोलता है कि अगर अब तुमने मुझ पर अटैक करना बंद नहीं किया तो मैं विजडम को जान से मार दूंगा। जो सुनकर वुफेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह काफी तेजी में यू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जो देखकर यू डर जाता है, पर तभी विजडम यू से अपना हाथ छुड़वाते हुए वहां पर वुफेंग को रोकते हुए उसे शांत करने लगती है। अब यह देखकर यू काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचने लगता है आखिर विजडम यहाँ पर मुझे क्यों प्रोटेक्ट कर रही है। और अब वह वहाँ पर काफी ज्यादा डर चुका होता है, इसीलिए वह बार बार जीरो की टेक्निक का यूज करते हुए अलग अलग लेयर्स पर भागने लगता है। वहीं पर वह लगातार उस टेक्निक का यूज किए चला जा रहा होता है और तभी वह देखता है कि वह डायमेंशन लूप में दोबारा से नीचे की ओर गिर रहा होता है। जो देखकर वह काफी ज्यादा डर जाता है। तभी उसे गोल्डन वॉरियर की आवाज सुनाई देती है और अब वह अपनी आंखें खोलकर देखता है तो वह पानी के ऊपर तैर रहा होता है। तभी गोल्डन वॉरियर बोलता है फाइनली तुम बाहर आ ही गए, और अब वह उसे उठाकर किनारे की ओर लेकर जाने लगता है। तभी यू रुकते हुए बोलता है गोल्डन वॉरियर, हमें यहाँ पर जल्द से जल्द मेरे फादर को ढूंढना चाहिए। गोल्डन वॉरियर बोलता है मैंने तुम्हें समझाया था ना कि तुम अभी इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हुए हो कि अपने फादर के साथ मिलकर उनके मिशन में काम कर सको, इसीलिए पहले तुम्हें यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाने में ध्यान देना होगा। तभी पानी से बाहर आते हुए वुफेंग बोलता है यू तुम्हें क्या लग रहा था तुम इतनी आसानी से मुझसे बचकर भाग सकते हो। अब वुफेंग को देखते ही गोल्डन वॉरियर फाइट के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है यू सावधान रहो, यह काफ़ी ज़्यादा अजीब पर्सन है और इसके पास मौजूद टेक्निक्स भी बहुत ही अलग है। तभी वुफेंग की पावर से वहां पर चारों ओर बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है। तभी वुफेंग अपने वेव विंड कार्ड का यूज करता है। उसी वक्त पानी के अंदर से निकलकर एक मॉन्स्टर बाहर आता है और अब वह मॉन्स्टर यू की ओर आगे बढ़ता है, जिसे देखते ही गोल्डन वॉरियर डर जाता है और बोलता है हम इससे फाइट नहीं कर सकते हैं, तो इससे फाइट करने के लिए गुआनसी की पावर का यूज करो वरना हम नहीं जीत पाएंगे। अब यू गुआनसी को वहां पर बाहर बुलाता है। तभी गुआनसी अपने होली शील्ड का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के अटैक को रोकने की कोशिश करती है। तभी वह मॉन्स्टर अपने रियल फॉर्म में आता है, जो देखते ही यू काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह मॉन्स्टर गुआनसी के होली शील्ड को दूर फेंकते हुए अपने टेंटिकल से यू को पकड़ने की कोशिश करता है, पर तभी गुआनसी अपने पास से होली स्वॉर्ड बाहर निकालते हुए उस मॉन्स्टर के टेंटिकल्स को काट देती है। अब यह देखते ही वुफेंग बोलता है गुआनसी मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम यू के पास होगी, पर यू अभी तुम्हारी पावर का यूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा कमजोर है, जिस वजह से तुम यू को मुझसे नहीं बचा सकती हो। यह बोलते हुए वह उन मॉन्स्टर को दोबारा से आगे भेजता है। गुआनसी उस मॉन्स्टर की ओर आगे बढ़ती है, पर तभी पीछे से वुफेंग गुआनसी पर अटैक कर देता है, पर गुआनसी उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए बोलती है आखिर तुम यू के पीछे क्यों पड़े हुए हो। वुफेंग बोलता है मैं बस यहाँ पर यू से एक काम करवाना चाहता हूँ, और यह बोलते हुए वह गुआनसी पर अटैक करते हुए उसे दूर फेंक देता है। तभी गुआनसी दोबारा से कार्ड में बदल जाती है। अब वह मॉन्स्टर यू को वहां पर पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। जो देखते ही गोल्डन वॉरियर अपने स्वॉर्ड से उसके टेंटिकल्स पर अटैक करता है, पर उसके अटैक का उस मॉन्स्टर पर कुछ खास असर नहीं होता है और अब वह मॉन्स्टर गोल्डन वॉरियर को भी वहां पर बांध लेता है। तभी विजडम यू के पास आते हुए उसे स्कैन करती है और अब वह वुफेंग के कान में जाकर कुछ बोलती है। तब ने पोर्टल को खोलते हुए बोलता है फाइनली मेरी तलाश खत्म हुई, तो अब मैं यू को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। और यह बोलते हुए वह यू को लेकर उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। तभी गोल्डन वॉरियर भी काफी तेजी से भागते हुए उस पोर्टल के अंदर घुस जाता है और अब वह काफी तेजी से वुफेंग के पास पहुंचते हुए उस पर अटैक करता है। वुफेंग बोलता है क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही, तुम कुछ भी करके मुझे यहाँ पर नहीं हरा सकते हो। गोल्डन वॉरियर बोलता है यह बात मुझे पता है, पर मैं तुम्हें यहाँ पर कैद कर सकता हूँ। और अब वह अपने लुओ सर्कल का यूज करने लगता है और बोलता है कि मैंने फुरुकाई से प्रॉमिस किया था कि मैं यहाँ पर यू को प्रोटेक्ट करूंगा, तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं तुम्हें यू को नहीं ले जाने दूंगा। वुफेंग बोलता है गोल्डन वॉरियर तुम शांत हो सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर यू को हर्ट करना नहीं चाहता हूँ, मैं बस यू को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहता हूँ।
और अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। यह बोलते हुए वह एक और पोर्टल बनाते हुए यू को लेकर अपने डायमेंशन में पहुंच जाता है, जो देखते ही गोल्डन वॉरियर भी काफी तेजी से उनका पीछा करता है। अब गोल्डन वॉरियर उस डायमेंशन में पहुंचकर देखता है तो यू एक जगह पर अकेला खड़ा होता है, जो देखते ही वह उसके पास जाते हुए बोलता है, आखिर यहाँ पर क्या हुआ। वहीं उनके सामने वुफेंग का कार्सल होता है, जिसे वहां पर खड़ा यू देख रहा होता है। तभी वुफेंग उस जगह पर आते हुए बोलता है, तुम्हारी यह दोस्त मेरे पास है और अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो मेरे पीछे आ जाओ। अब यू देखता है कि वुफेंग के पास क्वीन होती है और अब वुफेंग क्वीन को अपने कार्सल के अंदर फेंक देता है, जिसके बाद वह हंसते हुए बोलता है, मेरे डायमेंशन में तुम्हारा स्वागत है, तो मेरे पीछे आओ। और यह बोलते हुए वह भी वहां से चला जाता है। तभी गोल्डन वॉरियर बोलता है, वुफेंग के दिमाग में जरूर यहाँ पर कोई बड़ी चीज चल रही है, इसीलिए उसने पहले से ही तुम्हें यहाँ पर बुलाने की तैयारी कर रखी थी। और तो और उसने क्वीन को किडनैप कर रखा है, जिससे तुम उसे बचाने के लिए उसके कार्सल में जाओ। तो अब तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो? यू बोलता है, आखिर यह वुफेंग है कौन और यह यहाँ पर करना क्या चाहता है? गोल्डन वॉरियर उसे बताता है कि वुफेंग सबसे पावरफुल वॉरियर्स में से एक है और यहाँ तक कि डार्क एम्परर ने भी उसे अपनी आर्मी का हेड बनने के लिए कहा था, पर वुफेंग ने उसके ऑफर को भी ठुकरा दिया था, क्योंकि वह किसी के लिए भी काम करना नहीं चाहता था। वुफेंग यहाँ पर कब क्या करेगा कोई भी नहीं बता सकता है, और इस बार जरूर उसका प्लान बहुत बड़ा है। अब यह सुनते ही यू सोचने लगता है, विजडम ने फाइट के दौरान मेरी जान बचाई थी, इससे यह साबित होता है कि वह दोनों मुझे यहाँ पर मारना नहीं चाहते हैं। और उसने अभी अभी कहा कि वह मुझे और भी ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहता है, इसका क्या मतलब था? गोल्डन वॉरियर बोलता है, तो क्या तुम इस कार्सल के अंदर जाओगे या नहीं? यू बोलता है, क्वीन हमारी दोस्त है तो उसे हमें बचाना ही पड़ेगा। और अब यह बोलते हुए वह सीधा वहां पर जंप लगा देता है। तभी गोल्डन वॉरियर उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है और बोलता है, बेवकूफ़, इस तरह तुम मर सकते हो। अभी बस हम यहाँ पर वुफेंग के डायमेंशन के बॉर्डर पर खड़े हैं और वुफेंग का कार्सल एक खाई के बीचों बीच बना हुआ है, तो अगर तुमने जंप करके उधर जाने की कोशिश करी तो रास्ते में ही तुम मारे जाओगे। अब यह सुनते ही यू अपने पास से गोल्डन विंग्स को बाहर निकालता है और अब वह उसे पहनकर उड़ते हुए उस खाई को पार करके वुफेंग के कार्सल में पहुंच जाता है। अब यू को अपने कार्सल में देखते ही विजडम उसके पास जाने की कोशिश करती है, पर तभी यू उठकर खड़ा हो जाता है, जो देखकर विजडम उससे डरते हुए दूर हट जाती है। तभी वुफेंग बोलता है, तो तुम यहाँ पर लोनली को बचाने के लिए आए हो? यू बोलता है, क्वीन मेरी दोस्त है और मैं उसे इस तरह खतरे में नहीं छोड़ सकता हूँ, तो अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तो क्वीन को आज़ाद कर दो। तभी विजडम वुफेंग के कान में कुछ बोलती है, जो सुनते ही वुफेंग बोलता है, यू, विजडम यहाँ पर बोल रही है कि तुम्हारे पास इवॉल्व होने की पावर है, तो पहले तुम मुझे अपनी पावर दिखाओ, इसके बाद ही मैं क्वीन को आज़ाद करूँगा। तभी विजडम यू की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करती है, पर वुफेंग उसे रोकते हुए बोलता है, नहीं, पहले हम इस पावर का यूज किसी और पर करेंगे, और अगर यहाँ पर यू से एक भी गलती हुई तो तुम मर भी सकती हो, जो मैं यहाँ पर कभी नहीं होने दूंगा। इसीलिए पहले हमें यू को टेस्ट करना चाहिए और एक बार हमारा प्लान यहाँ पर कामयाब हो जाए, जिसके बाद हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। तभी विजडम वहाँ पर चिल्लाने लगती है, जो देखकर यू डर जाता है। अब वुफेंग उसे शांत करते हुए बोलता है, विजडम, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फिक्र है, पर जल्द ही हमारा मिशन यहाँ पर पूरा होने वाला है। और यह बोलते हुए वह क्वीन को वहाँ से आज़ाद कर देता है, जो देखते ही यू उसकी ओर भागता है और क्वीन के पास जाकर उसे संभालता है। तभी वुफेंग अपने वेपन को बाहर निकालते हुए बोलता है, यू, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने प्योरिफिकेशन टेक्निक का यूज पहले क्वीन पर करो। यह सुनते ही क्वीन डर जाती है और कुछ बोलने की कोशिश करती है, पर उसी वक्त वुफेंग उस पर अटैक करते हुए उसे घायल कर देता है। और अब वह बोलता है, यू, अपनी पावर का यूज करते हुए क्वीन को प्योरीफाई करो, जो सुनकर यू को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी उसके सोल सी में एनवी स्नेक बाहर आते हुए बोलता है, हमें लगा ही था कि फ्यूचर में कुछ ऐसा होने वाला है। यू, तुम्हारे पास यहाँ पर प्योरिफिकेशन की पावर है और हमसे फाइट के दौरान तुमने अपनी प्योरिफिकेशन टेक्निक का यूज करते हुए मेरे हार्ट को प्योरीफाई कर दिया था।
जिससे मेरी पर्सनैलिटी पूरी तरीके से बदल गई। पर प्यूरिफिकेशन टेक्निक का यूज़ करते हुए तुम किसी भी इंसान को स्पिरिट या फिर किसी भी स्पिरिट को इंसान बना सकते हो। और इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए तुम्हें बस अपने गोल्डन स्वॉर्ड को किसी के चेस्ट में मारना है। अब यह सुनते ही यू सोचने लगता है, अगर मैंने क्वीन के ऊपर प्यूरिफिकेशन टेक्निक का यूज़ किया तो क्वीन दोबारा से इंसान बन जाएगी। और उसकी ह्यूमन बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक थी और वह जल्द ही मरने वाली थी। तो अगर उसने ऐसा किया तो क्वीन यहाँ पर मर सकती है। तभी एनवी स्नेक बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, और क्वीन के साथ साथ लोनली भी यहाँ पर मारी जाएगी। यह सुनते ही यू बोलता है, आखिर वह मुझसे यह करवा के क्वीन को क्यों मारना चाहता है। एनवी स्नेक बोलता है, वह क्वीन को मारना नहीं चाहता, वह बस तुम्हारी पावर को टेस्ट करना चाहता है। वो फैंग अपने पास्ट में एक बहुत ही बड़ा और फेमस डॉक्टर हुआ करता था। उसे लोग मैजिकल डॉक्टर कहते थे और उसने यहाँ पर हजारों लोगों की जान बचाई। पर एक दिन एक ऑपरेशन के दौरान उससे एक गलती हो गई जिस वजह से उसका पेशेंट मारा गया। और इसके लिए उसके सभी हॉस्पिटल स्टाफ ने उसे ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया। साथ ही साथ वह खुद भी अपनी गलती के लिए खुद को ब्लेम कर रहा था और बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था। पर उस टाइम पर सभी लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया और तो और उसे उसके हॉस्पिटल से भी निकाल दिया गया। जिसके बाद वह अकेला अपने कमरे में बंद रहने लगा और उसकी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी। और तभी उसे विजडम मिली। विजडम को देखते ही पहली ही नज़र में उसे विजडम से प्यार हो गया और उसे लग रहा था कि विजडम मरने के बाद उसे यहाँ से ले जाने के लिए आई है। पर विजडम की आवाज़ बस उसका मास्टर ही सुन सकता था। इसीलिए जब विजडम ने वुफेंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तब उसने वुफेंग को बताया कि आज से वह उसकी पार्टनर है। यह सुनकर वुफेंग को काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि इस दुनिया में वह बहुत ही ज़्यादा अकेला था और सभी लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया था। उसी वक्त विजडम उसे मिली थी और अब वह विजडम के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश था। इसीलिए वह पूरी दुनिया को छोड़कर विजडम के साथ अकेला रहने के लिए चला गया। और यहाँ पर वुफेंग ही वह पर्सन है जिसे आज तक यू का फादर भी नहीं हरा पाया। अब यह सब सुनने के बाद यू अपने सोल सी से बाहर आता है और वहाँ पर क्वीन को संभालने की कोशिश करने लगता है। तभी वुफेंग वहाँ पर दो दरवाजे खोलता है जिसके अंदर युआन और यूनफी कैद होते हैं। अब वुफेंग बोलता है, यू, मैं जानता हूँ कि यह दोनों तुम्हारे दुश्मन हैं और डार्क एम्परर के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर तुम यहाँ पर मेरी मदद करो तो मैं इन दोनों को तुम्हारे लिए जान से मार सकता हूँ। और तो और मुझे इन दोनों जैसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं जिन्हें मैनिपुलेट करना इतना आसान होता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।